अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं सारे? उम्मीद करती हैं अब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे अपने घरों में। तो बच्चों को स्कूल से लेके आके मैं जल्दी से आई हूँ घर। उसके बाद करनी है साफ़ सुथराई, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड लेके आए थे छोटे पाए। तो हमने दावत की, समझ लें दावत है या मिल बैठ के खाने पीने का बहाना था। तो मेरी सिस्टर इन लॉ आ रही हैं और मेरी ब्रदर इन लॉ आ रहे हैं। तो भाई साफ़ सफाई कर रही हूँ कि कोई आए घर तो ना साफ़ सुथरा घर लाजमी होना चाहिए। तो रूम मैंने साफ़ कर लिया था। ज़रूरी नहीं कि वो आके चेक करें, पर ख़ुद को भी अच्छा लगता है ना घर साफ़ सुथरा हो। तो ये भी मैं पिक्चर्स वगैरह साफ़ करती थी, उस पर भी बड़ी मिट्टी लगी हुई थी। और ये देखें कितनी मिट्टी निकली है, और ये मेरी फेवरेट पिक्चर है। तो बच्चों को भी जब मैंने रेडी कर दिया है, दोनों बच्चियों को, और टीवी लगा के बिठा दिया है। और साथ मेरे हस्बैंड भी कैंडल वगैरह जला रहे हैं कि घर का ज़रा माहौल बने, ज़रा खुशबू वगैरह हो, खाने की ज़रा कम हो। तो उसके बाद जी मैं ड्रिंक्स वगैरह भी साथ ही ले आई हूँ। तो ऑफ़र पे लगी हुई थी तो मैंने ड्रिंक्स पकड़ ली। तो मेरे हस्बैंड अब पाए बनाएंगे तो दिखा रहे हैं। पाए यहाँ ज़्यादातर साफ़ ही मिलते हैं, पर फिर भी हल्के फुल्के जो बाल थे, बहुत लिटिल बिट थे, तो वो उनको भी फिर भी साफ़ कर रहे हैं कि अच्छी तरीके से साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से फिर उसको हमने प्रेशर लगाया। और पाए बनाना अब मुझे इतने मुश्किल नहीं लगते। तो बस अब हस्बैंड कहते हैं आज मैं ही बनाऊंगा। तो प्याज फिर भी मैंने ही काट के दिया मैंने कहा अपने हाथ से काटना इतना मोटा मोटा, तो मैं ही काट के दूँ। तो कुकर का प्रेशर मैंने ख़त्म कर दिया था, खोल दिया था। तो ये देखें आराम से फटाफट गल गए हैं पाए। और इस तरह प्याज को करेंगे ब्राउन। उसके बाद मसाला डाला है, पाए मसाला शान का, और बहुत इजी है। तो 1 कप के बराबर हमने डालनी है योगर्ट, और दही डालनी है। तो पहले वाले को दही को हमने फिनिश किया, उसके बाद दूसरा ओपन किया है, क्योंकि वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो हमने गला लिए थे कुकर के अंदर जो पाए हैं, अब इसको आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से इसके अंदर डालते जाएंगे और उसको अच्छे से पकाएंगे। पायों की जो है ना, इस दफ़ा मेरे हस्बैंड ने खुद कटिंग करवाई थी। लास्ट टाइम जो लेके आए ना, वो बहुत ही उसने छोटे छोटे पीसेस कर दिए। तो अब ज़रा लंबी लंबी नलियाँ टाइप उन्होंने करवाई हैं। नली बिरयानी बनती है ना। तो पाए तकरीबन हो गए थे तैयार। तो उसके बाद ये नेक्स्ट डे था। नेक्स्ट डे में रात को हमने बना लिए थे। तो अब मैंने कहा सुबह सुबह जल्दी जल्दी काम करें, और थोड़े से साथ ना आलू चने भी साथ बना लें, तरह अच्छा लगेगा। एक ही चीज़ से बंदा क्या मतलब दिल नहीं करता ना, फ़ौरन आते साथ तो कुछ ना कुछ तो देना है ना। तो जल्दी जल्दी में आलू चने बनाए हैं, टमाटर प्याज हर चीज़ खोल खाल के, और इमली को अंदर डाल डूल के मैं बना रही हूँ चने की चाट। उसके अंदर मैं डालूँगी चाट मसाला और थोड़ा सा धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर। काला नमक मेरा स्पेशल टिप ये है कि काला नमक लाजमी डाला करें, इससे बड़ी प्यारी सी स्मेल आती है। तो ये देखिए जी हो गए हैं काले मतलब मेरे चने तैयार। और उसके बाद रोज़े का टाइम था, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं क्या बनाऊँ अपने खाने के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। तो फटाफट मैंने सोचा कि थोड़े से हैश ब्राउन निकाल लें, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम थोड़ी देर बाद खाना ही खाना था। तो हैश ब्राउन को मैंने निकाल लिया, जो सिर्फ 4 ही निकाले। और उसके बाद मैं इसको लगा दूंगी टाइम, एयर फ्रायर के अंदर टाइमर लगा दूंगी। एयर फ्रायर में कहती हूँ ना बेस्ट है। उसके बाद जी बारी आई, क्योंकि ज़्यादा बड़े पाए खाते हैं तो बच्चे ये चीज़ नहीं खाते। तो उनके लिए मैंने सोचा कि स्पैगेटी बना ले। तो मैंने ली हैं 2 चिकन फिले। इसकी क्यूब्स मैं खुद करती हूँ, मुझे बाज़ार की अच्छी नहीं लगती, या तो वो बहुत बड़ी बड़ी कर देते हैं, तो मतलब किसी को हिस्सा ही नहीं आता। मतलब मैं इतनी होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए। तो अपनी मैंने छुरी को किया तेज़, और उसके बाद मैं इसको कटिंग करूँगी। आराम से फटाफट कट जाता है। तो कटिंग ट्रे को मैंने अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद इसके बाद मैं इसके अंदर इसको इस तरह क्यूब्स बना लूँगी। बहुत इजी है, मुझे एक दफ़ा अम्मी ने सिखाए थे किस तरह कट करने हैं वो दिन, और आज का दिन मुझे पता है कि इसको किस तरह कट करना है। आप चाहें इसकी लंबी लंबी जो कहते हैं पार्चे टाइप भी कर सकते हैं, या क्यूब्स बना लें। हर एक का अपने ऊपर डिपेंड करता है आपने किस तरह की कटिंग करनी है। तो मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी कटिंग कर रही हूँ। और साफ़ सुथरे मिलता है यहाँ, गोश्त कोई गंद वगैरह नहीं लगा होता। तो बस मैंने वॉश करके रिंस करके ना साइड पर रख लिया। तो अब इसको मैं साइड पर रख लूँगी। और उसके बाद थोड़ा सा लहसुन को चॉप करूँगी। 3 से 4 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं। और इसको चॉप करने के बाद साइड पर रख लिया था। मैंने ली है स्पैगेटी, होल व्हीट स्पैगेटी है, मुझे ये अच्छी लगती है बनिस्बत के दूसरी के। तो स्पैगेटी को आप तोड़ें ना, इसको आराम से इस तरीके से डाल दें वाटर के अंदर, ये आराम आराम से खुद ब खुद नीचे चली जाएगी। तो स्पैगेटी तकरीबन मेरी हो गई थी तैयार। तो अब मैंने पैन लिया है, पैन के अंदर डालूंगी थोड़ा सा ऑयल, 2 से 4 टेबलस्पून ऑयल के हैं। तो उसके बाद इसके अंदर डालूंगी, आपके सामने मैं डाल रही हूँ, क्या डाल रही हूँ, मैं डाल रही हूँ जिंजर। फिर देखा ना मेरे मुंह से जिंजर निकल गया, गार्लिक डाल रही हूँ। बस ना मेरे जहन में जिंजर आ रहा था, जिंजर ही बोल दिया मैंने, डाला है गार्लिक। तो उसके साथ ही मैंने डाल दिया है
डाल दिए मैंने जी क्यूब्स। तो छोटी मोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं, कोई बात नहीं, इग्नोर किया करें। अब मैं क्या कहूँ आपको, इस साथ साथ जल्दी जल्दी मैं इसको करनी हूँ सौते, और इसके अंदर डालूंगी सोया सॉस। डार्क सोया सॉस है, मैं लाइट सोया सॉस नहीं यूज़ करती। इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब जो है ना सोया सॉस डालूंगी। अब मैंने कहा क्या मैं चम्मच निकालूँ और उसके बाद सोया सॉस डालूँ, तो आप खुद बहुत देख लें भाई, घर के काम ऐसे ही होते हैं। मैं बड़ी प्रोफेशनल तरीके से, वो नहीं है कि एक एक प्याली अलग अलग रखूँ तो साथ साथ डालूँ। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, घर जब आप हाउसवाइफ का व्लॉग देख रहे हैं तो हाउसवाइफ की तरह नज़र आना चाहिए। उसके बाद जी मैं डालूँगी थोड़े से इसके अंदर सिरका, विनेगर डालेंगे। तो विनेगर ना मैंने मतलब छोटी टेबल स्पून के करीब लिया है, बहुत ज़्यादा विनेगर नहीं लिया, क्योंकि ज़्यादा विनेगर डाल दे तो वो अजीब सी खटास होना शुरू हो जाती है। तो हल्का सा सिर्फ टेस्ट की वजह से लिया। और साथ में डालूँगी सराचा सॉस। तो ये सराचा सॉस ना अच्छी है, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है इसके अंदर। मैं वैसे खाने में भी यूज़ करते हैं लोग, पर मैं नॉर्मली इसको ना पास्ताज वगैरह में ही यूज़ करती हूँ। तकरीबन ये 2 टेबल स्पून के करीब है, अगर आप टेबल स्पून रखें ना तो इसके करीब है ये सराचा सॉस। और उसके सौते कर लेंगे अच्छे से। और उसके अंदर मैंने साथ ही काली मिर्च का पाउडर भी डाला है, 1 टीस्पून के करीब, पता नहीं वो एडिटिंग में नहीं आया तो मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद जी मैंने डाल दी है मिक्स वेजिटेबल का, इसके अंदर 1 पूरा पैकेट डाल दिया है, फुल मैंने पैकेट डाल दिया है। और उसके बाद ये टमाटो और बेसिल सॉस है, 1 बड़ा टेबल स्पून इसमें से बेसिल सॉस और टमाटो बेसिल सॉस का मैंने लिया है। बहुत ज़्यादा नहीं मैं डाल रही, इतना डाल रही हूँ कि हल्की हल्की इसका फ्लेवर आए। तो ये मैं न्यू वन भी है, मैंने कहा पहले ओल्ड वन को यूज़ करूँ, और इसको अच्छे से हिला लेंगे। और ना इनको मैं बाद में थोड़ा सा ना सब्जियों को दम पे भी लगा दूँगी। मुझे ये मैक्सिकन वेजिटेबल्स ही हैं, इनका भी ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। मैं दूसरी वेजिटेबल्स भी अपने आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कौन सी वेजिटेबल्स लेनी है, ये इससे काम आसान हो जाता है। अगर आप मिक्स वेजिटेबल बाज़ार से लें तो साथ ही मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने साथ साथ रोटियों का भी सामान, रोटियाँ भी बनानी थी, तो मैंने उसको किया साइड पर, पास्ते को भी साथ डाल लिया था। और उसके ऊपर डालूंगी मोज़रेला चीज़। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने मोज़रेला डालनी है या चेडर डालनी है। मुझे मोज़रेला का फ्लेवर अच्छा लगता है तो मैं ऊपर डाली मोज़रेला चीज़। उसको हिला लूँगी। भाई हिलाना मुझे बड़ा मुश्किल लगता है ना पास्ते को, पर फाइनली हमने हिला ही लिया। मेरे पास दूसरे वाला स्पून नहीं है, मैंने लेने की भी जहमत नहीं की, इसी से काम चला रही हूँ। जो पास्ते के लिए स्पून होता है, वरना उससे आसानी हो जाती है। तो उसके बाद मैंने कहा चलो साथ साथ रोटियाँ भी बना लें, क्योंकि मैंने तवा निकाल के साइड पे रख लिया था। क्योंकि मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे नान ले आता हूँ, मैंने कहा नहीं नान नहीं अच्छा लगेगा, मैं रोटी ही घर में बनाती हूँ, अब क्या नान बनाऊँ, बच्चे भी पता नहीं शौक से खाएँ ना खाएँ, होममेड ही सब कुछ होगा। तो मैंने आटा गूँध के रखा हुआ था और फटाफट अब मैं बनाऊँगी रोटियाँ। तकरीबन 10 के करीब मैं रोटियाँ बनाऊँगी, क्योंकि बच्चों ने तो पास्ता ही खाना है, उन्होंने पाए नहीं खाने, बड़ों का शौक़ होता है। तो मैं सारे पेड़े इकट्ठे मैंने कर ली हैं। उसके बाद मैं नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद आई हूँ, और साथ ही पास्ता मेरा हो गया था तैयार। तो जी मैंने ये ली है ग्रीन अनियन है, इसका बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है, खुशबू आती है, ऊपर वैसे भी ग्रीन ग्रीन खूबसूरत लगता है। तो पास्ता भी बन के तैयार हो गया था आपके सामने। उसके अंदर डालूंगी ग्रीन अनियन ऊपर से ना, खूबसूरत देखा कितना प्यारा कलर आ रहा है ना। तो ग्रीन अनियन स्प्रेड कर दी है पास्ते के अंदर। जो मैंने चीज़ डाली है मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाली, हल्की सी डाली है। तो और साथ ही मैं ना जो पाए हैं उनको भी दिखा रही हूँ, वो भी मैंने गर्म करने रख दिए थे, क्योंकि वो एज माइक्रो ओवन में तो होते ही नहीं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ उसकी लुक, और साथ साथ रोटी बनाती जा रही हूँ। चीज़ मैं नॉर्मल डालती पास्ते के अंदर, बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें भी नहीं पसंद इतनी कि इसका फ्लेवर आए। तो रोटियां भी बना रही हूँ, सालन भी बना हुआ है, पास्ता भी बन गया है। तो जी घर में आ गए थे मेहमान, तो फाइनली मैंने दस्तरखान लगाया है नीचे। जब सारे मिल जाते हैं तो हम बैठ के आराम से नीचे बैठ के खाना खाते हैं, हमारा देसी तरीक़ाकार, और हमारी सुन्नत भी यही है कि नीचे बैठ के खाना खाएं। और सारी चीज़ें मैंने रख दी हैं सामने, और इंशाल्लाह अब हम इसको इंजॉय करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। और उसके बाद जी मैं लेके आई थी अपनी सिस्टर-इन-लॉ के लिए ये गिफ्ट लेके आई थी पोर्चुगल से, तो वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। व्लॉग का करते इख्तिताम कुरान पाक की इस आयत है, जिसका तर्जुमा ये है, बेशक तुम्हारा रब यकीनन देख रहा है। तो जी मुझे दें इजाज़त, अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।